हाँ भाई वो लड़की कौन, ये लड़की कौन, जब वो लड़की है ही नहीं, इनको झूठी चलाना है, चलाते रहो, काफिला चलता जाएगा, हमारा देश को जोड़ते हुए जाएंगे। हम केयर नहीं कर रहे हैं कि कौन पीछे बड़बड़ कर रहा है। उनको बोलो लिखे कि पेट्रोल का रेट कब कम होंगे, उनको बोलो कि लिखे कि महंगाई कब कम होगी, डीजल के भाव कब कम होंगे, रोज़गार कब बढ़ेगा, ये चीज़ों लिखो तो हमको भी मज़ा आए कि हम जवाब दें। उनको तो बोलना है बोलते हैं, उनको चाहिए सिर्फ पैसा, सिर्फ ऐड, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव की पॉलिसी सरकार अपना रखी है। मीडिया को कुछ बोलने से पहले ही दबा दिया जाता है, ऊपर से आदेश आता है कि तुम ये न्यूज़ चलाओ तो उसने चलाना है। ठीक है, जनता तो जान रही है हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं। तुम नहीं दिखाओगे तो क्या देश एक नहीं होगा? देश पहले भी एक था, बीच में कुछ दिन इन्होंने जो राज किया है देश को बांटने का, अब फिर एक होगा और हम सब मिल के साथ चलेंगे। कहाँ से आए हैं मैं आप और क्या नाम है और उद्देश्य क्या है इस भारत जोड़ो यात्रा का? मेरा नाम महेंद्र सिंह वोरा है जी। महाराष्ट्र नागपुर से रहता हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा उद्देश्य ये है, जो राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया है पूरे भारत को एक करना, जो नफ़रत वाली राजनीति चल रही थी अभी तक, भाई से भाई को लड़ाना, और वो जो एक करने का जो मिशन लेके चले हैं उनका साथ देते हुए आगे बढ़ना। सर, भारत जोड़ो यात्रा का 19वां दिन है और लगातार बीजेपी की तरफ से हमले हो रहे हैं जी। अब नई कंट्रोवर्सी, नया मामला आया है कि राहुल गांधी जिस एक लड़की से जो मिल रहे हैं उसने CNRC में ओवैसी के स्टेज से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आपने वो वीडियो देखी थी, वो लड़की कौन है और अभी जो लड़की मिली है वो? के प्रवक्ता ने ट्वीट करके आरोप लगाया है। वो तो आरोप तो कुछ भी बोलते हैं, उनको सिर्फ बोलना है। ये दर्शाता है उनकी नासमझ, अनपढ़ वाली पॉलिटिक्स क्या होती है वो दर्शाती है। देखना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है, किसी का चेहरा किसी के पास लगा दो और वो उसको सामने कर दो। सच्चाई तो हम आप जानते हैं ना, वीडियो आप देखो और वो उसको भी दिखवाइए। ये कि हाँ भाई तू क्या बोल रहा है, क्या तू ट्वीट कर रहा है, क्या तू लिख रहा है, कम से कम कुछ समझदारी वाली बात लिखे। लिख भारत कैसे जुड़ रहा है, लिख राहुल गांधी जी कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुम तो शुरू से आए ही तोड़ते हुए हो, तुम्हें क्या पता कि भारत कैसे जोड़ा जाएगा? तो झूठ लिख रहे हैं क्या भाई? बिल्कुल झूठ है। उनकी कोई बातों कोई बेस है क्या? वो लड़की कौन, ये लड़की कौन, कहाँ से वो लड़की है और कहाँ से ये लड़की है, दोनों अलग है। कुछ भी लिख देना, लिखते रहो, तुम्हारे लिखने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर क्या आपकी तरफ से कोई लीगल, अगर वो फेक है, हाँ, अगर झूठ है वो, हाँ, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा या लिया जा रहा है? क्योंकि इमेज खराब करना, जहाँ संदेश जाना होता है वहाँ चला जाता है। देखिए ऐसा है कि झूठ ज़्यादा लंबा नहीं चलता। जैसे शुरू में इसने बोला था, स्मृति ईरानी जी ने, राहुल जी ने जब शुरुआत की तो विवेकानंद जी के स्टैचू पे नहीं गए, वो सामने आया। फिर उसके बाद अभी ये है, इसका भी वीडियो चल ही रहा है कि हाँ भाई वो लड़की कौन, ये लड़की कौन, जब वो लड़की है ही नहीं, इनको झूठी चलाना है, चलाते रहो, काफिला चलता जाएगा, हमारा देश को जोड़ते हुए जाएंगे। हम केयर नहीं कर रहे हैं कि कौन पीछे बड़बड़ कर रहा है। उनको बोलो लिखे कि पेट्रोल
पेट्रोल का रेट कब कम होंगे, उनको बोलो कि लिखे कि महंगाई कब कम होगी, डीजल के भाव कब कम होंगे, रोज़गार कब बढ़ेगा, ये चीज़ों लिखो तो हमको भी मज़ा आए कि हम जवाब दें। उनको तो बोलना है, बोलने तो। पर इन चीज़ों में सर आपको देखे गए इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली है, मीडिया जो जिसको मेन मीडिया कहा जाता है, इसका चौथा स्तंभ माना जाता है, वो आपके साथ कहीं नदारत है और बिल्कुल भी साथ नहीं है, कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं दिखा रही, आखिर क्या वजह है? चौथा स्तंभ बचा है क्या अभी? ये हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ से नाम का रह गया है। उनको चाहिए सिर्फ पैसा, सिर्फ ऐड, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव की पॉलिसी सरकार अपना रखी है। मीडिया को कुछ बोलने से पहले ही दबा दिया जाता है। ऊपर से आदेश आता है कि तुम ये न्यूज़ चलाओ तो उसने चलाना है। ठीक है, जनता तो जान रही है हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं। तुम नहीं दिखाओगे तो क्या देश एक नहीं होगा? देश पहले भी एक था, बीच में कुछ दिन इन्होंने जो राज किया है देश को बांटने का, अब फिर एक होगा और हम सब मिल के साथ चलेंगे। सर ये कौन सा लॉजिक हुआ? कांग्रेस की सरकार है तो देश एक है, और दूसरी किसी पार्टी की सरकार है तो देश टूट रहा है, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर एक होगा। ये कौन सा? सर ये बताइए आप कि आपने भी देखा है कांग्रेस ने इतने साल राज किया है, कौन सा ऐसा सिस्टम आया था कि दो भाई एक दूसरे से लड़ने पे तुले हुए थे? ये आप भी बताइए, आप भी समझदार हैं, आपने भी दुनिया देखा है। हम आपको मेन चैनल से नहीं वो कर रहे, कंपेयर कर रहे। आपके अंदर इंसानियत है, आप सच बताएंगे। आप बताइए मुझे 2014 से पहले कहाँ ये नफ़रत वाली पॉलिटिक्स थी? आज तो सिर्फ तोड़ने वाली पॉलिटिक्स चल रही है। और ये जो इनके प्रवक्ताओं की जो स्टेटमेंट है ना, ये घबराहट में दे रहे हैं। तो हम लोग ऐसी चीज़ का केयर भी नहीं कर रहे हैं। इनको बड़बड़ करना है, करने दो। एक कहावत है कि हाँ भाई काफ़िला चलता जाता है, हम हमारा काफ़िला लेके चल रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि तुमको तुम्हारी घबराहट दिखा रही है कि तुम कितने डरे हुए हो राहुल गांधी जी के इस स्टैंड से। सर 56 इंच का सीना है, कहाँ डरेंगे? सर 56 इंच वाला कहाँ डरेगा? सर टेप लेके चेक कर लो, मैंने तो आज तक 56 इंच का किसी का भी नहीं देखा। ये तो बड़े बड़े पहलवानों के नहीं होते। एक कहावत है 56 इंच का सीना 6 इंच की ज़बान, लेकिन उल्टा है, 56 इंच की ज़बान है, 6 इंच का सीना है। जाओ चाइना से लड़ो। हाँ बड़े काम कर रहे हैं, चीता बाहर से लेके आ रहे हैं। हाँ, चीता लाने से क्या होगा? देश की जनता तो भूखी मर रही है, उसका क्या है? इस पे बात हो ना, चीता क्या करेगा? एनवायरमेंट रखरखाव सही होगा उससे। अच्छा, तो वो भी ज़रूरी है। चीता आ जाएगा तो देश की जनता का पेट भर जाएगा। चीता आ जाएगा तो पेट्रोल का। भारत में चीता नहीं था, अब देखिए कितना बड़ा काम किया। 70 साल में पहली बार नेहरू जी ने घोषित किया था कि चीता की जाति लुप्त हो चुकी है। हाँ ठीक है ना, आज लेके आए, अब देखिए कितना बड़ा काम। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम देश में जो हालत थी, जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, भूखमरी थी। आज उसी तरफ मोदी जी ले गए। कांग्रेस ने तो भूखमरी से डेवलप करते करते लोगों को सब चीज़ दी। अब मोदी साहब वहीं लेके गए। अब हम वो चीता लेके आ गए। जो 1947-50 में जो चीज़ सोची गई थी वहीं तरफ हम जा रहे हैं। अब महंगाई भी वैसी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी वैसा हो रहा है। क्या करेंगे? सरकार बदलनी ज़रूरी है। आज मेरे अपील है युवाओं से कि यही समय है सरकार को बदलने के लिए। राहुल गांधी जी का साथ दो, हम सबका साथ दो। जो मिशन, जो हमारी पीढ़ियां आगे सोच के चल रही है, आज मैं सोच रहा हूं मेरा बच्चा आगे डेवलप होना चाहिए। इस सरकार के राज में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मेरा बच्चा कुछ कर पाए। तो आगे तो हमको बहुत जाना है। सरकार बदलनी ज़रूरी है और सरकार हम बदल के रहेंगे। सर मोदी जी के और राहुल जी के लिए एक लाइन का कोई संदेश दूँ? मोदी जी के लिए क्या संदेश दूं? वो तो कुछ भी बोलो तो उल्टा ही बात निकलती है। राहुल जी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं और ऐसे ही हम उनके साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए चलते जाएंगे। और देश को प्रायोरिटी है हमारी एक करने की, वही करते हुए हम आगे जाएंगे।